जय हिंद। देखिए, आज हम लोग लाभ और हानि के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को लगाते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, ये कैसे कह रहा है एक दुकानदार जितने रुपए में 50 वस्तुओं को खरीदता है उतने ही रुपए में 40 वस्तुओं को बेचता है। यहाँ पे ध्यान से समझें, पकड़ना है आपको क्या, 2-3 वर्ड पकड़ना है। 50 वस्तुओं को खरीदता है जितने रुपए में, उतने ही रुपए में 40 वस्तुओं को बेचता है। क्लियर है? तो बहुत ईजी होता है। 50 वस्तुओं को खरीद रहा है तो 50 वस्तु है और इनको खरीद रहा है, इसलिए इसको लिखिए CP, और ये बराबर है 40 वस्तुओं के, ध्यान रखिएगा, 40 वस्तुओं को बेचने का, याद अर्थात SP। क्लियर है? बहुत ईजी होता है। दोनों तरफ से CP और SP जब ऐसे रेशियो मतलब बनता है, कोई भी संख्या है और बराबर में है, उनको रेशियो बनाना है, CP रेशियो SP बनाना है। तो होता क्या है, CP के साथ वाला संख्या चल जाता है दूसरे साइड में, यानी कि वहाँ पर SP के नीचे, और SP के नीचे 40 जो है ना, SP के साथ ये जो 40 है वो आ जाएगा CP के पास, है ना। 40 रेशियो 50। अब यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 रेशियो 5 आ गया, CP रेशियो SP। अब यहाँ से आपको क्या दिमाग लगाना है, ध्यान रखिए। CP का वैल्यू है 4, यानी कि कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी गई, और SP का वैल्यू है 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये में बेची गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 रुपया फ़ायदा लिया गया है, 1 रुपया फ़ायदा हुआ है। तो हमसे वही पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो इसको आप आगे ऐसे करेंगे, जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट जो हुआ है उसको आपको बट्टे के ऊपर रखना है और नीचे CP रखना है। तो CP 4 है, 1/4, यही प्रॉफिट परसेंट है। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, आपका परसेंटेज निकल जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 25% का लाभ हो गया। क्लियर है? बहुत ईजी सवाल है। ऐसे ही आगे सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार जितने रुपए में 15 नींबू बेचता है उतने रुपए में 12 नींबू को खरीदता है। तो देखिए, 15 नींबू बेचता है और 12 नींबू को खरीदता है, तो खरीदने वाले को पहले लिखेंगे 12 CP, है ना, बराबर होगा 15 बेचने के SP के। तो यहाँ पे हम CP रेशियो SP निकालेंगे। CP रेशियो SP जो होगा, CP आ जाएगा, ये वाला संख्या है, इसके नीचे 12 और 15 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अदला बदली कर लेते हैं, इसके पास चल जाता है 15, इसके पास चल जाता है। यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। रेशियो आपको पता है कि सबसे निम्नतम संख्या में होती है। अब 5 रुपये का कोई सामान 4 रुपये में बेचा गया तो आप कह सकते हैं कि इसको 1 रुपये का हानि हो गया। तो अब हमसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत। 1 रुपये की हानि हुई है और नीचे क्रय मूल्य को रखना है, क्रय मूल्य यहाँ पे 5 है, तो 1/5 किसका वैल्यू होता है, 20% का, यानी कि हानि हुआ है 20% का। ठीक है, 20% का हानि हुआ है। क्लियर? ऐसे ही एक अगले सवाल पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, देखिए, कहता है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो 25% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाएगा। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, आप 100 रुपये मान लीजिए उसका दाम है, किसी भी वस्तु को 100 रुपये मान लीजिए दाम है। अब 20% के हानि पे बेचा गया है, तो 100 का सामान 20% हानि पे बेचा जाएगा, तो उसको 80 रुपये में बेचा गया, ये आप लिख लें, है ना। फिर कह रहा है उसको 25% लाभ पाने के लिए कितने में बेचा जाएगा। तो 25% लाभ पाने के लिए आप उसको बेचेंगे तो 125 हो जाएगा। आप समझ लें कि 100 रुपये का कोई आप सामान खरीद के लाए हैं, आप 20% हानि पे बेचे हैं तो -20 कर दीजिए, 80 रुपये में बेचे हैं। 25% लाभ में बेचे हैं तो 125 कर देंगे। अब 80 और जो 125 आया है इसी का रेशियो निकाल लें तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 80 का यहाँ पे वैल्यू दिया है, जो बेचे हैं 80 में, यानी 20% हानि, वही दिया है 480। तो आप देखेंगे कितना गुना है, 6 गुना है। ऐसे ही पूछ रहा है जो 25% लाभ पे बेचेंगे वो कितने गुना होगा, वो भी 6 गुना होगा। तो 125 का 6 में गुणा कर लें, 6 × 25 = 30 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 हासिल 1, 6 × 6 = 7, है ना। 750 रुपये में बेचने पड़ेगा, तो वो आंसर आ गया 750। ठीक है, आते हैं अगले टाइप पर। अगला जो टाइप है वो छूट से है, तो छूट के सवालों को समझते हैं। छूट कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और उसको 25%, 20% और 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। तो बात करते हैं इस सवाल की। तो ये सवाल बहुत ईजी होता है, इसे देखिए कैसे लगाएंगे। जैसे 400 रुपये किसी का अंकित मूल्य है और उसे 25%, 20% और 10% के क्रमिक छूट पर खरीदा जा सकता है। तो हम कहेंगे सबसे पहले 25%, है ना। 25%
को हम लोग वैल्यू लिखेंगे। तो 25% का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दे ज़रा। 25% का होता है 1/4, ठीक। यानी कि 4 रुपया पर 1 रुपये की छूट। तो 4 रुपये पे 1 रुपये की छूट मिलेगी, तो 4 से 3 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 20% की छूट मिली है, तो अगली बार 20% की छूट मिलेगी। 20% का वैल्यू होता है 1/5। 5 रुपये के सामान पे 1 रुपये की छूट, यानी कि 4 रुपये में सामान बेची जाएगी। ऐसे ही अगले में कहा है 10% की छूट। 10% बराबर होता है 1/10। 10 रुपये के सामान पे 1 रुपये की छूट, अर्थात 9 रुपये की वो सामान बेची गई। अब सबका आपको गुणा कर देना है। गुणा करते वक्त अनुपात में एक चीज़ और याद रखना है कि होता क्या है, अगर आपको इस लाइन में कोई संख्या है ना अनुपात के दूसरे वाले साइड में कोई मिल रही है तो काट सकते हैं। जैसे 4 और 4 मिल रहा है, काट देंगे। क्लियर है। अब ये गुणा हो जाएगा, 5 धाम 50 हो जाएगा, और ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्या मिल रहा है, इसका मतलब मिल रहा है ये 50 रुपये जो है, यानी कोई वस्तु 50 रुपये की थी और अब 27 रुपये की खरीदी गई है। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। तो 50 रुपये का वैल्यू दिया है 400 रुपये, यानी कि वस्तु 400 रुपये की थी। कितने गुना, 8 गुना। तो हमसे कह रहा है वस्तु कितने रुपये में खरीदी जाएगी, तो ये 27 भी 8 गुना हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8 7 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21, 216 रुपये, है ना। वो वस्तु कितने में खरीदी गई, 216 रुपये में। ऐसे ही आते हैं अगले सवाल पर हम लोग, इसे ध्यान से समझें, इम्पोर्टेंट है ये टाइप, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान दें, अगला सवाल कह रहा है फिर वही क्रमिक छूट दिया है। 25%, 20% और 10% की क्रमिक छूट है और इसे 324 रुपये में ख़रीदा गया है। तो देखते हैं। तो देखिए 25% का सबसे पहले छूट है, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। 1/4, ठीक है। 4 रुपये का सामान 3 रुपये में बेच दिया गया। बात समझिएगा, ऊपर 1 का मतलब वही छूट दिया गया है, छूट का परसेंट है, इसलिए 1 रुपये की छूट। ऐसे ही 20% का वैल्यू होगा 1/5। 5 रुपये के सामान पे 1 रुपये की छूट, तो वो सामान बेची जाएगी 4 रुपये में। 5 रुपये की सामान पे 1 रुपये की छूट, 4 रुपये में बेच देगी। फिर 10% का छूट, तो 10% का छूट होगा 1/10, यानी कि 10 रुपये की सामान 1 रुपये की छूट दे करके 9 रुपये में बेच दी गई। फिर वही काम करेंगे। अनुपात में दोनों साइड में अगर कुछ मिल रहा है तो काट देंगे। जैसे 4 इधर मिल रहा है, 4 इधर मिल रहा है, काट देंगे। 5 दहा में 50 हो गया, ये 9 त्रिक 27 हो गया। क्लियर। 9 त्रिक 27 हो गया। अब हम लोग इसके 27, ये बोल रहा है ग्राहक 324 रुपये में ख़रीदा है, तो 50 रुपये की वस्तु 27 रुपये में बेची गई है। तो ये 27 की वैल्यू यहाँ पे दी है 324। तो यहाँ पे 324 को हम लोग कुछ अपने हिसाब से ले लेते हैं। ध्यान रखिए, 324 को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। इसको कर ले रहे हैं 81 कर दे रहे हैं, ठीक है। 81 से आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा, तो 81 कर दे रहे हैं। अब ये 81 रुपये में बेचा गया है, अर्थात 3 गुना है, 3 गुना। तो वस्तु कितनी की होगी, ये भी 3 गुना कर दीजिए। 50 या 150 रुपये की वो वस्तु होगी, 150 रुपये की, ठीक है ना। 324 होती तो 324 आप देख लेते 27 का कितना गुना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो हम 81 लिए हैं ताकि आपको ईजी समझ में आवे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, कह रहा है 25%, 20% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत छूट के समतुल्य होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न याद रखिएगा। देखिए फिर वही चीज़ है, 25% के छूट, तो 25% का वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि 4 रुपये पे 1 रुपये की छूट, तो 4 रुपये का सामान 3 रुपये में बेच दिया गया। फिर 20% की छूट, 20% का वैल्यू 1/5 होता है। 5 रुपये के सामान 1 रुपये छूट देके 4 रुपये में बेच दिए गए। अगला छूट है 10% का, 10% बराबर 1/10 होता है। 10 रुपये का सामान 1 रुपये छूट देके 9 रुपये में बेच दी गई। क्लियर। 9 रुपये में बेच दी गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों साइड में मिल रहा है उसको काट देंगे। जैसे 4 और 4 मिल रहा है, काट देंगे। नहीं कभी मिलेगा सेम टू सेम तो नहीं काटेंगे, और क्या। तो 5 दहा में 50 हो गया एक साइड, और 9 त्रिक 27 हो गया एक साइड। क्लियर। 50 रुपये की सामान इतनी छूट दे करके 27 रुपये में बेच दी गई। टोटल छूट कितने रुपए की मिली, तो टोटल छूट 23 रुपये की मिली। अब इस 23 का परसेंटेज निकाल लीजिए, वही समतुल्य छूट हो जाएगा, है ना, वही समतुल्य छूट। तो 23 रुपये की छूट 50 रुपये में मिली है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 50 से ये 2 बार में कट गया 100। 23 दूनी 46%।
यानी कि टोटल समतुल्य छूट कितने की है, 46% की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।